तो आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। 9 क्लास सॉल्व न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड न्यूमेरिकल पार्ट सेकंड स्टार्ट हुआ है। इसमें पहला न्यूमेरिकल है। आज साइक्लिस्ट इज मेकिंग a turn along a circle of radius 20 meter at a speed of 5 meter per second if the combined mass of the cyclist plus the bicycle is 60 kg kilogram हुआ। Calculate the static friction that road exert on the tires। एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक साइक्लिस्ट की बात हो रही है। वो एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, यानी कि एक सर्कल की जैसे पाथ है उसमें राउंड पाथ पे घूम रहे हैं वो, जिसकी रेडियस है 20 मीटर। हमें पता है कि रेडियस के मिड पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक जब हम जाते हैं तो उसको हम रेडियस के तरह का डिस्टेंस है हमारे पास, और ये है हमारे पास वेलोसिटी, और तीसरी चीज़ है हमारे पास मास। जैसे कि हम अगर लॉजिक की बात करें, हम कहते हैं 99% स्टूडेंट ये बात नहीं जानते कि सवाल के अंदर ही उसका जवाब होता है। किस तरह से? अगर इस तरह का आता है तो हमारे पास एक वर्कशीट है जिस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि यहाँ अगर सवाल के अंदर हमारे पास रेडियस, वेलोसिटी, मास आ जाए और हमें मालूम क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी विद स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को देखते हैं तो पहली चीज हमें रेडियस गिवन है, ये रही रेडियस, यानी रेडियस मीटर में हमें गिवन होती है। दूसरी चीज स्पीड, जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। तीसरी चीज हमारे पास है मास, जो कि हमारे पास ग्राम इसका मेन यूनिट होता है। के का मतलब 1000 होता है, किलोग्राम भी हो सकता है, मिलीग्राम भी। ओके, ग्राम मेन यूनिट होता है इसका। तो अगर हम देख रहे हैं रेडियस, वेलोसिटी, मास, तीनों चीजें गिवन है। इसका थोड़ा सा रिक्वायर्ड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। 90% स्टूडेंट ये बात भी नहीं समझ पाते कि ये कैलकुलेट में हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स है या नहीं। आप देखिए, फ्रिक्शन एक तरह की फोर्स होती है। अगर हम कोई लेक्चर पढ़ेंगे, अभी लेक्चर का टाइम तो नहीं है क्योंकि लास्ट मूवर मस्ट बी फास्ट मूवर वाली बात हो जाती है, एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन एक रगड़, एक तरह की फोर्स होती है। अगर उसी फ्रिक्शन की बात सर्कल के अंदर की जाएगी तो हमें फोर्स कौन सी यूज होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी किसी सर्कल पे कोई चीज मूव करती है तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जो फोर्स उस पर अप्लाई होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ओके, तो फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोबारा न्यूमेरिकल की जानिब जाते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन था हमारे पास रेडियस, रेडियस की शॉर्ट फॉर्म आर, और जो कि बराबर था 20 मीटर। ओके, वेलोसिटी हमारे पास सेकंड चीज है वेलोसिटी, वेलोसिटी की शॉर्ट फॉर्म होती है वी, मीटर, 5 मीटर पर सेकंड इसकी अमाउंट दी गई थी, वैल्यू। थर्ड थिंग हमारे पास है मास, जिसकी शॉर्ट फॉर्म यानी कि सिंबल स्मॉल एम, जो कि हमें दिया गया था 60 kg। ओके, रिक्वायर में सेंटीमीटर फोर्स थी। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में पता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है। एम की वैल्यू हमारे पास है 60, जो कि हमने यहाँ अप्लाई कर दी। उसके बाद वी की वैल्यू थी हमारे पास 5। अब देखिए 5 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, बाकी दो वैल्यू एज इट इज 60 एंड 20 हमने लिख दिया। 5 का स्क्वायर 5 5 सा 25। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती करते हैं कि 5 2 सा कर देते हैं। इस 2 का मतलब होता है ट्विंस, जैसे उर्दू में हम कहेंगे जुड़वा, इंग्लिश में हम कहेंगे ट्विंस। तो मैथमेटिक की लैंग्वेज में होता है स्क्वायर, यानी कि जो भी वैल्यू स्क्वायर जिस पे ऊपर भी होगा वो खुद के साथ दोबारा मल्टीप्लाई होगा। ट्विंस मतलब 5 का ट्विंस 5 होगा, तो 5 5 सा 25। अब जब 25 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 आ जाता है हमारे पास। ऑब्वियसली ये एज इट इज 20 आ गया। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1500 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 75। जरूरी आप एक बात को नोट करें कि हर न्यूमेरिकल के अंदर पूरा डेटा होता है, चाहे वो हमारे पास गिवन हो, चाहे रिक्वायर हो, चाहे सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्यों ना हो, हमारे पास एक एक चीज हमारे पास क्वेश्चन में होती है। और यही चीज है जो कि 99% स्टूडेंट नहीं जानते हैं, और इस न्यूमेरिकल को अक्सर वो मुश्किल समझकर स्किप कर देते हैं। और यही न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें एग्जाम में पास होने में हेल्प करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 850 kg। एक तरफ हमें फोर्स दे दी गई है और दूसरी तरफ मास, और मालूम क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। जैसे कि हमारे वीडियो में कहते हैं, इस बार भी मैं कह रहा हूं कि 99% स्टूडेंट यही बात नहीं जानते कि पूरा सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन के अंदर होता है। तो चलो देखते हैं किस तरह से लॉजिक की तरफ चलते हैं, हमारी वर्कशीट फॉर्मूला शीट की तरफ। कि अगर सवाल में आपके पास दिया गया हो, गिवन हो फोर्स और मास,
और आपके पास मालूम क्या करना है, और आपको मालूम करना है एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा F इज इक्वल टू ma। अब देखिए कि इस न्यूमेरिकल के अंदर आप देख रहे हैं कि फोर्स की जगह फोर्स बराबर है दोनों साइड पे, लेकिन हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन, हमें चाहिए ये एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो हम इस फॉर्मूले को किस तरह से एडजस्टिंग फॉर्म में लिखेंगे उससे हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है ये बात भी आपको इंशाल्लाह समझ में आएगी। दोबारा न्यूमेरिकल की जानिब चलते हैं। तो सवाल में गिवन था फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू, आपको पता है फोर्स का जो सिंबल होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है वो कैपिटल एफ होता है, जो कि बराबर होता है 3400 न्यूटन, इसका यूनिट है। मास शॉर्ट फॉर्म स्मॉल एम, वैल्यू इसकी दी गई है 8,850, इसका यूनिट है किलोग्राम। ग्राम आपको पता है कि मास का यूनिट होता है, किलो मीन्स 1000 होता है। रिक्वायर की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की शॉर्ट फॉर्म स्मॉल ए होता है। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन के बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने वर्कशीट में देखा, क्वेश्चन में देखा, तो हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं कि F इज इक्वल टू एम ए। एफ की वैल्यू 3400 थी, जो कि बराबर थी मास, मास की वैल्यू 850, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन लिख दिया। हमें चाहिए था एक्सेलरेशन, जो कि अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ, क्योंकि जो भी चीज़ रिक्वायर होती है उसे हमें एक तरफ रखना होता है, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ रखना होता है। तो एक्सेलरेशन एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही तो यहाँ का डिवाइड। 3400 को हम जब भी डिवाइड करेंगे 850 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव आ बॉडी 20 मीटर horizontally by a force of 30 Newton. Okay, the angle between the body and the horizontal surface is 60 degree. ये डिग्री का साइन है। अब अगर हमारे पास डिस्टेंस, फोर्स और एंगल अगर किसी न्यूमेरिकल में आते हैं तो किस तरह से उसकी वर्कशीट बनाते हैं वो चेक करते हैं। ओके, अगर सवाल में डिस्टेंस, फोर्स, एंगल हमारे पास दिए गए हों और वर्क डन हमें मालूम करना हो, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्टेंस कॉस थीटा। आपको पता है कॉस एक तरह का साइन है, जैसे प्लस माइनस होता है, और ये जो सिंबल है इसको थीटा भी पढ़ते हैं और टीटा भी पढ़ते हैं, ये एंगल की सिंबल होता है। न्यूमेरिकल की जानिब जाते हैं तो और मजीद हमें इजी वे में समझ में आएगा। तो गिवन हमारे पास पहली चीज़ थी डिस्टेंस, जो कि 20 मीटर था। सेकेंड थिंग इज फोर्स, जो कि हमारे पास 30 न्यूटन है। और तीसरी चीज़ है हमारे पास एंगल। जब भी ये तीन चीज़ें गिवन हो और एक चीज़ हमारे पास रिक्वायर वर्क डन आ जाए, जैसे कोई क्वेश्चन मार्क लगा है तो वर्क डन हमारे पास रिक्वायर में आ रहा है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू 30, डी की वैल्यू डिस्टेंस की 20, और हमारे पास कॉस की कॉस आ गया। एंगल हमारे पास बराबर था 60 के। जब एंगल 60 की बात करते हैं तो कॉस 60 बराबर होगा, देयरफॉर लगाकर आप लिखेंगे कॉस 60 इज इक्वल टू 0.5। कॉस का साइन होता है आपके कैलकुलेटर में। अगर आपको कैलकुलेटर यूज ना करना है तो उसको एक बार कमेंट में लिखिएगा, तो उसकी भी डिटेल में आपको जरूर बता दूंगा। अब की बार एग्जाम में, जैसे कि कहते हैं ना, एग्जाम में जितना हम फास्ट वर्क करेंगे, जितना तेजी से सीखेंगे और जितना तेज काम करेंगे उतना बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम फिक्स वैल्यू की बात करते हैं तो cos 60 इज इक्वल टू एंगल की अगर बात करेंगे तो 1/2 आ जाता है। ओके, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0.5 आ जाएगा। अगर हम 60 और 30 मल्टीप्लाई बाय 20 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 600। cos 60 की वैल्यू की जगह हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दी, 0.5। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, 600 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करें या 0.5 मल्टीप्लाई बाय 600 करें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 300। और आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। सही है, तो ये आंसर हमारे यहाँ फिनिश होता है। बहुत ही इजी आंसर्स हैं, और वही एट द लास्ट वही लाइन आपको ज़रूर मैं रिमाइंड करवाऊंगा कि न्यूमेरिकल बहुत ही ईजीएस्ट होते हैं, लेकिन 99% स्टूडेंट ये नहीं जानते कि इसके सवालात में ही इनका जवाब होता है, चाहे वो गिवन हो, रिक्वायर हो, चाहे सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्यों ना हो। तमाम चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगी, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक आपको माइंड में रखना है। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ मास 50 kg ड्राइविंग अ बाइक विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली ड्राइविंग वर्ड यूज ही नहीं होता बाइक के लिए, लेकिन यहाँ हमारे पास यूज किया गया, तो चलाने की हैसियत से इसको हम देख लेते हैं कि ड्राइविंग अ बाइक यानी कि एक बाइक चला रहा है कोई लड़का। ओके, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो कि उसके लिए हम जो लॉजिक शीट यूज करेंगे यानी कि फॉर्मूला शीट, उसके पर एक नज़र डालते हैं।
अगर सवाल में मास और वेलोसिटी आ जाए और हमें रिक्वायर में क्या आ जाए, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? क्या इस्तेमाल होगा? ये फॉर्मूला जिसको हम पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? 1/2 mv²। तो फॉर्मूले की बात जैसी की हम लोगों ने, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी होता है, हाफ का हाफ, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी विद स्क्वायर। न्यूमेरिकल की जानिब चलते हैं। न्यूमेरिकल में गिवन मास शॉर्ट फॉर्म स्मॉल एम 50 kg ये गिवन था हमारे पास। वेलोसिटी की शॉर्ट फॉर्म स्मॉल वी होता है 2 मीटर पर सेकंड। ये देखिए कभी कभार हम मीटर पर सेकंड, यहाँ आपने देखा होगा मीटर के बाद डिवीजन का साइन है और सेकंड लिखा हुआ, यहाँ पर मीटर सेकंड और ऊपर -1 है। तो दो तरीके के तरह हम लिख सकते हैं, एक मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं और मीटर सेकंड इनवर्स 1 लिखा जा सकता है, यानी कि माइनस लगाकर 1 लिख देंगे तो भी इसका मतलब होगा डिवीजन में। मैथ का रूल है, जिससे अगर समझना होगा तो हम डिटेल में कहीं और कभी और समझ लेंगे। इस बार हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल की तरफ फोकस कंटिन्यू करते हैं। ओके, रिक्वायर में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो सॉल्यूशन फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो हाफ mv² होता है, जैसे हम जानते हैं। हाफ का हाफ एज इट इज हमने लिख दिया, m हमारे पास 50 था, v हमारे पास इक्वल टू था 2, v की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ये 2 अप्लाई कर दी। अब दोबारा स्क्वायर आ गया तो 2 2 ज़ा 4। अब जब 50 को 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 50 4 ज़ा 200, यानी कि 4 बार अगर हम 50 को मल्टीप्लाई कर देते 50 50 50 एंड 50, तो वो हो जाएगा आपका इक्वल टू 200। अब 1 200 का कितना हो जाएगा? 200। जब 1 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 हो जाता है। देन हम डिवाइड करेंगे 2 से, 200 को जब 2 से डिवाइड करते हैं यानी कि 2 इससे करेंगे 200 के, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100। और काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का हमें बताइए यूनिट क्या होता है? जूल। तो ये न्यूमेरिकल हमारे यहाँ फिनिश होता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। पूरा न्यूमेरिकल हमें हर चीज़ तैयार करके दे रहा है, तो दोस्तों न्यूमेरिकल का सेक्शन कभी मत छोड़ना। उम्मीद है कि इस बार हमारे न्यूमेरिकल के सारे नंबर हम सिक्योर करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। दूसरा अब ये है कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 70% एंड इट्स आउटपुट इज 100 जूल, देन कैलकुलेट इट्स इनपुट। आउटपुट गिवन है और इनपुट हमें मालूम करना है। तो पहले चलते हैं फॉर्मूला शीट की तरफ, जिससे हम ऑलवेज अपनी फॉर्मूला ट्रिक समझते हैं। अगर सवाल के अंदर एफिशिएंसी एनर्जी आउटपुट गिवन हो और इनपुट एनर्जी हमें मालूम करनी हो, तो यह फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्वेश्चन की जानिब दोबारा हम चलते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और किस तरह से इसका सॉल्यूशन मालूम करेंगे। एफिशिएंसी की सिंबल हमें एन की तरह होता है, लेकिन एन नहीं होता, थोड़ी सी लाइन यहाँ से आपको नीचे की जानिब करनी होती है, जो कि 70% है। ओके, एनर्जी आउटपुट की सिंबल होता है E2। हमें पता है इनपुट पहले होता है आउटपुट बाद में, तो E2 हमारा जो आउटपुट होता है, और इनपुट के लिए हम सिंबल जो यूज करेंगे E विथ 1। ओके, सॉल्यूशन के बाद फॉर्मूला लिखेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1 मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे हमने लॉजिक से समझ चुके हैं कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब पुटिंग करते हैं, एफिशिएंसी की वैल्यू थी 70 और हमारे पास E2 की वैल्यू है 100। ओके, और ये जो हमारे पास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है और वैल्यू होती है, वो होती है क्या? 100। जब भी परसेंटेज का साइन आता है तो हमारे फॉर्मूले में जरूर 100 का यूज होगा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। अब एफिशिएंसी और 100, ये जो 100 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जगह डिवाइड होगा। 70 डिवाइडेड बाय 100 जब भी हम करते हैं तो हमारे पास आता है 0.7। 0.7 आ गया, हमें 70 को डिवाइड किया 100 से तो 0.7 आ गया। अब एनर्जी यहाँ डिवाइड हो रही है तो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू सेकंड साइड पे हमेशा साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई। जब वैल्यू नीचे यानी कि ये डिवाइड हो रही है तो इस तरफ आकर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे। तो 0.7 E1 इज इक्वल टू 100। हमें चाहिए E1। जब हमें E1 चाहिए तो हम क्या करेंगे? E1 को यहीं छोड़ देंगे, जो चीज हमें चाहिए होती है वो वन साइड छोड़ देते हैं, बाकी अदर साइड वाली वैल्यू को इज इक्वल टू सेकंड साइड पे भेज देते हैं। तो 0.7 को जब इज इक्वल टू सेकंड साइड पे भेज देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ कर डिवाइड होगा। जब 100 को हम 0.7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बनता है? 142.85 जूल। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, चाहे काइनेटिक हो, चाहे वर्क डन हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, या एफिशिएंसी के लिए कोई इनपुट या आउटपुट के लिए एनर्जी यूज की गई हो। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको भी समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट पे हमसे शेयर किया करें, तो आपके उस प्रॉब्लम का हल ढूंढेंगे। अगर आपको किसी वैल्यू का सिंबल नहीं पता
या अगर कोई यूनिट आपको इश्यू कर रहा है तो आप ज़रूर इस कमेंट पे लिखा करें। उम्मीद है बहुत जल्द हम इस पे क्विज भी डालने वाले हैं, उससे भी सॉल्व करें तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी।